हम हैं बनू के पड़ोस में, और ये भी बनू के पड़ोस में। अब 80 किलोमीटर दूर है, ये नेक्स्ट डोर नेबर है। अच्छा, बनू में मैं बनू में जज भी रहा हूँ 2 दफा। बनू में ये खासियत है कि लोगों ने क्या किया हुआ होता है, पाकिस्तान में सबसे पहले चांद बनू में देखा जी ऐसा ही है, और वो भी डजे होते हैं उधर। और नहीं, वो चांद देखने में माहिर हैं। अगर आप लोग की इजाजत तो सिर्फ एक सवाल पूछ लूं। हाँ हाँ बिल्कुल। अफजल साहब ये बताएं कि वहाँ पर लोग उवैस जैसे हैं या आसमान पे चांद देखते हैं? हाँ हो सकता है भाई, मुझ जैसे बाहर निकले तो चांद नजर आ जाता हो। पहले आ जाता होगा ना, इसीलिए। वैसे ईद का चांद ऐसा भी नहीं होता है। ये पूरा चांद है, ये पूरा वो तो चांद बड़ा कमजोर ये सा चांद आप होता है। चांद गिरन कह दे। अल्लाह अल्लाह। सर 14वीं का तो ऐसे ही होता है। 14वीं का ऐसा। 14वीं का देखिए, पूरा चांद। मैं आ गई हूँ अपने को उसको डिफेंड करने। बिल्कुल सर 14वीं। बिल्कुल नहीं मैं वैसे मैं आपको एक बात बता दूं अबे साहब, बढ़ गया। कि मेरा जी करता है कि चूम लूं, ये मतलब दिस इज ऑलवेज। लेकिन वैसे ये सीरियसली मुझे ना बड़ा ग्रेस लगता है इस तरह के लुक में। जो मर्द हजरात होते हैं मुझे बड़ा उनमें ग्रेस नजर आता है। पूरे पाकिस्तान serious में, note। पूरे पाकिस्तान में कुछ कम ही ऐसे लोग हैं जो कि इस होलिये में ग्रेसफुल नजर आते हैं। और आप अच्छे भाई मैंने पिछली दफा की जो मीम थी उसका आज खमियाजा कर दिया। मैंने बाकायदा डिफेंस में आके फौरन आगे से फायर किया है। 14वीं का चांद नाजरीन, ये याद रखिए। बड़े लोगों ने मुझसे गिला किया कि आपके को होस्ट के ऊपर ऐसा जुमला आया और आप हंस रही थी। तो आज मैंने कहा ये कॉलर वाली बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉलर मेरी जिंदगी का नहीं, हिस्सा है। 14वीं का चांद तो ऐसा नहीं होता है, इतना नहीं ऐसा ही होता है। अरे नहीं वो नजर चाहिए होता है कराची में, ऐसा ही होता है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, बिल्कुल जो भी हो। खुदा की कसम लाजवाब। थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कश्मीर पहुंचे भाई। कोहाट का जब बयान करते अफरीदी साहब, तो मुझे लगा था कश्मीर की ही बात वो बयान कर रहे हैं। तो हमारी तरफ भी मोर और लेस बिल्कुल यही कल्चर है कि सुबह सवेरे उठ के नमाज फजर पे तो मेजॉरिटी में तमाम लोग जाते ही हैं। तो उसके बाद ही फिर ईद मिलने का, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो लोग अक्सर ये होता है कि वहीं से ना मस्जिद से ही फिर घरों में एक दूसरे के साथ जाके, जो बुजुर्ग हैं वो तो वहीं से उन्होंने ईद मिलने का सिलसिला शुरू कर देना होता है। फिर नाश्ते के बाद फिर नमाज ईद, और उसके बाद फिर जिस तरह से बताया अफरीदी साहब ने कि हमारी तरफ यही होता है कि कोई ताज़ा फौत की पिछली ईद के बाद जो हुई हो पिछले 1 साल के अंदर, तो वहाँ लोग सबसे पहले जाते हैं दुआ करने के लिए, फातिहा के लिए। तो उन घरों में ज़्यादा ज़रा रश होता है। तो बाकी यही है कि सुबह का आगाज़ जो है वही कब्रिस्तान में दुआओं से, फिर बिल्कुल ये तो कब्रिस्तान में दुआएं ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, तो मोर और लेस तकरीबन वही है। जो हमारे वो कश्मीरी हैं जो पार वाले हैं, जो आज़ाद कश्मीर, जो मुजफ्फराबाद में आबाद हैं, उनके यहाँ जो पकवान होते हैं उनके बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। कश्मीरी जो वाजवान जो उनका होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अगर कोई दोस्त उस वाले कश्मीर से अगर कोई हो दोस्त अच्छा, तो फिर उसकी तो मौज लग जाती है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे दावतें पकती हैं, बड़े ज़बरदस्त खाने पकते हैं। तो बाकी हमारा तो वही रिवायती जो पाकिस्तान पूरे के अंदर कल्चर है, वो लोग जो हैं जो श्रीनगर से या मकबूजा कश्मीर से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हैं, वो आज भी उस कल्चर को जो है वो जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन क्या हमारी आने वाली जनरेशन या जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, क्या उन तक हम ये कल्चर मुंतकिल कर रहे हैं? आपसे शुरू करें। देखिए जी, बच्चे हमारे, कंट्रोल उनको कोई और कर रहा है। गैजेट्स उनको हमने दे दिए, हाँ। हम समझ रहे हैं हमने बड़ा कमाल कर दिया। उनको एलियन फोर्सेस कंट्रोल कर रही। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके ज़हन में जो चीज आती है और आप गॉसिपिंग में, क्लास में, कहीं पे करते हैं, यू वॉन्ट बिलीव उसका इम्पैक्ट विद इन मिनट्स आ जाता है फौरन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरी इस्तेदा है, ये मेरी और कौम की, हम सब की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने यूथ को और आने वाली नस्लों को अपनी बुनियाद से जोड़ें। बिल्कुल। अच्छा, अब ये इसकी बात की ना इन्होंने, गैजेट्स तो हमने दे दिए बच्चों को। खैर वो गैजेट से मुझे याद आया, ट्विटर चल नहीं रहा है। आप क्या 2-2 मोबाइल लेके कर रहे हैं? मुझे पहले ये बताएं। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। इसाक डार वाला जो ढूंढ रहा था मैं, वाईफाई अगर उस पे चल जाए उनका चल रहा। वो भी एक है। ट्विटर के बगैर वैसे साफी की जिंदगी क्या है? बड़ी यार मजा नहीं आ रहा है। बिल्कुल अधूरापन है काफी ज्यादा। मजा नहीं आ रहा वैसे, वो फील नहीं आती है। हाँ, लगता है कुछ कमी है जिंदगी में। उम्मीद है कि खुल जाए शायद। अल्लाह करे। इतना